हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन पे पूछ रहे हैं यहाँ पे कि द वेव्स दैट आर बेंट डाउन बाय द आइनोस्फेयर आर, ठीक है, वो कौन सी वेव्स है जिनको आइनोस्फेयर बेंट डाउन करता है, यानी कि रिफ्लेक्ट करता है या मोड़ देता है। ठीक है, तो देखो कि पहले बात तो वो वेव्स कौन सी होती हैं, स्काई वेव्स। स्काई वेव्स जिनको आइनोस्फेयर बेंट डाउन करता है। ठीक है, अब देखो स्काई वेव्स बेसिकली क्या करती है, स्काई वेव्स में होता क्या है कि स्काई वेव्स वो मोड है, दैट मोड of wave propagation in which radio waves emitted from antenna, ठीक है, कौन सा एंटीना, ट्रांसमिटिंग एंटीना, यहां ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं ट्रांसमिटिंग एंटीना। ठीक है, मतलब कि क्या होता है कि स्काई वेव्स में केस में होता क्या है कि वेव प्रोपेगेशन कैसे होती है कि रेडियो वेव्स को सबसे पहले एमिट किया जाता है किसके थ्रू, ट्रांसमिटिंग एंटीनास के थ्रू। ठीक है, अब ये रेडियो वेव्स क्या होती हैं, ये जो रेडियो वेव्स जो एमिट हुई हैं रीच करती हैं किसको, रीच द रिसीविंग एंटेना आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द आइनोस्फेयर। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द आइनोस्फेयर। ठीक है, तो अब रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन का मतलब देखो क्या है, रिफ्लेक्शन कब होगी, जब मान लो ये आइनोस्फेयर का सरफेस है तो रिफ्लेक्शन कब होगी, जब ये इसको बेंड करेगा। ऑब्वियस है, ओके, अगर बेंड नहीं करेगा तो रिफ्लेक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में भी यही होता है कि बेंड कर देते हैं हम, किससे, पाथ से क्या करते हैं, बेंड कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, बेंड हो रही है यहाँ पे पाथ से अपने, तो ओके, तो वो वेव्स कौन सी होंगी, स्काई वेव्स होंगी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।